वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 नवंबर 2021 और 29 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी ने कब अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? तो अभी 28 नवंबर को एनसीसी ने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, इसीलिए इस बार नवंबर का चौथा रविवार 28 नवंबर को हुआ है, तब ये 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। और एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में यह भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। इसमें 90 प्रजातियों की घास उगाई गई है। अब उत्तराखंड, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के अभी कुमाऊं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला। पामेटम, जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं। अच्छा, भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय बारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो अभी ओप्पो ने हैदराबाद में लेबोरेटरी में भारत की पहली 5G कॉल की। VONR कॉल, ये भारत की पहली 5G कॉल की है ओप्पो ने। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो जो 4G कॉल थी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओप्पो ये चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं। रूस में माउंट एल्बरस है। रूस में लेक वैकाल भी है। तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन सोंडहाइम
का निधन हुआ है वे कौन थे? तो स्टीफन सोंडहाइम, ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे स्टीफन सोंडहाइम, ये एक संगीतकार थे और इन्होंने 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, 8 टोनी पुरस्कार जीते थे और 2015 में उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इसे अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सह लिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की पांडुलिपि है, ये अभी $13 मिलियन में बिकी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक जितने भी पांडुलिपि की बोली लगी है उसमें ये हाईएस्ट है, लेकिन इस बोली को लगाने वाले का नाम अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, ये अभी मिस्र की 5 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है? मिस्र की करेंसी है पौंड, इजिप्टियन पौंड। और मिस्र के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सिसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहां दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो इंडियन रेलवे अभी मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध यानी कि बांध बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी ऊंचाई है 141 मीटर। कितना? 141 मीटर। और ये 111 किलोमीटर लंबी परियोजना का एक हिस्सा है। अब इंडियन रेलवे से मणिपुर में बना रहा है, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिंटो हॉल का नाम बदल के अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा गया है। मिंटो हॉल ये वही बिल्डिंग है जहां पे मध्य प्रदेश की विधानसभा लगभग 40 साल तक चली थी। आप इमेज में देख लीजिए, ये है मिंटो हॉल। अब इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा गया। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी AFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश में शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं टिम पेन। इन्होंने अभी क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन, लेकिन अब इन्होंने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो महाराष्ट्र की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर अभी आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बैंक है महाराष्ट्र की, इस पर प्रतिबंध ये लगाया गया है कि अब इसमें से कोई भी एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकता। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। महाशरद मंच, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इटली में नाइट ऑफ आर्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो एक बिजनेसमैन है सोहन रॉय, इनको अभी इटली में नाइट ऑफ आर्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है केरल के फोर्ब्स लिस्टेड बिजनेसमैन सोहन रॉय, इन्हें ही इटली में नाइट ऑफ आर्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? तो व्यापार और फिल्म में इन्होंने मानवीय और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए हैं, इसीलिए इनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये विधेयक पारित किया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश में जो 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव था उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जगन्ना विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू हुई है? तो अभी जम्मू कश्मीर में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू हुई। कश्मीरी कालीन जो भेड़ की ऊन से बनाया जाता है उसे हम नमदा शिल्प कहते हैं। इसको अभी पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है। वटुकनाथ पूजा भेंट ये भी जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है और महाशिवरात्रि के पर्व पर ये दोनों मनाए जाते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। देविका और पुनेजा ब्रिज, इनका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो अभी बिहार की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।